हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने प्लेटफॉर्म टारगेट सेमेस्टर में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं फंडामेंटल्स ऑफ मार्केटिंग के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। दो चैप्टर के एमसीक्यूज हम डिस्कस करेंगे, जिसमें से पहला चैप्टर हमारा होगा कंज्यूमर बिहेवियर और एक और चैप्टर है मार्केटिंग मिक्स। इन दोनों ही चैप्टर्स के हम एमसीक्यूज आज डिस्कस करने वाले हैं। लगभग 20-25 क्वेश्चन होंगे, तो ध्यान से सुनिएगा। और ये वीडियोस जो आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं, अभी तक जितने भी वीडियोस आपको चैनल पे प्रोवाइड किए गए, मैं सारे के सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में डेफिनेटली उसमें से काफी सारे क्वेश्चंस आने वाले हैं, तो किसी भी क्वेश्चन को हल्के में मत लीजिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ साइकोलॉजिकल फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग कंज्यूमर बिहेवियर? निम्नलिखित में से कौन सा उपभोक्ता व्यवहार को प्रभावित करने वाला मनोवैज्ञानिक कारक? मनोवैज्ञानिक कारक यानी साइकोलॉजिकल फैक्टर। साइकोलॉजिकल फैक्टर यानी इंसान का विचार। तो भाई एक इंसान के साइकोलॉजिकल फैक्टर में आता है कि इंसान का परसेप्शन। क्या आता है? परसेप्शन यानी धारणा, एक इंसान का सोचने का अप्रोच, एक इंसान को किसी भी चीज को लेके पहले से जो माइंडसेट बन जाता है। फॉर एग्जांपल, नोकिया को लेके हमारा पहले से एक माइंडसेट बन गया कि आउटडेटेड चीज है वो। तो ये परसेप्शन जो होता है कि इंसान के मन में किसी भी प्रोडक्ट को लेके, वो हमारे लिए एक साइकोलॉजिकल फैक्टर होता है जो हमारे बिजनेस को इन्फ्लुएंस करता है। चलिए, तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल कि हम जब भी कोई प्रोडक्ट या फिर कोई भी सर्विस की मार्केटिंग करें या फिर उसकी सेलिंग करें, तो हम कंज्यूमर के परसेप्शन का, कंज्यूमर के सारे साइकोलॉजिकल फैक्टर्स का बहुत ध्यान रखते हुए करें। अगला क्वेश्चन, कंज्यूमर बिहेवियर इज, उपभोक्ता व्यवहार क्या है? तो उपभोक्ता व्यवहार यानी कि कंज्यूमर बिहेवियर माइक्रो इन नेचर है। आपको मैं बताया था लाइव क्लास में कि जो कंज्यूमर बिहेवियर है वो एक यूनिट है आपके माइक्रो इकोनॉमिक्स में, और बिजनेस इकोनॉमिक्स में भी आपको कंज्यूमर बिहेवियर पढ़ाया गया होगा सेकंड सेमेस्टर में। जब आप क्लास 11th या क्लास 12th में माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, तो उसी में आपको पढ़ाया जाता है कंज्यूमर बिहेवियर। तो इससे आप रिलेट कर सकते हैं कि जो कंज्यूमर बिहेवियर है उसका नेचर क्या है? माइक्रो है। माइक्रो नेचर का होने का मतलब क्या है कि कंज्यूमर का बिहेवियर डिपेंड करता है हर एक इंडिविजुअल पे। कंज्यूमर का बिहेवियर यानी कि इंसान का बिहेवियर, और हर एक इंसान का बिहेवियर, हर एक इंसान का बाइंग पैटर्न, हर एक इंसान का व्यवहार अलग अलग होता है। सो कंज्यूमर बिहेवियर इज अ वेरी कस्टमाइज्ड थिंग। हर एक इंसान का अपना अलग बिहेवियर होगा, अपना अलग बाइंग पैटर्न होगा, अपनी अलग पसंद होगी, अपनी एक अलग नापसंद होगी। तो कंज्यूमर बिहेवियर किस नेचर का है? माइक्रो नेचर का है, सूक्ष्म प्रकृति का है। अगला क्वेश्चन, कंजम्पशन बिहेवियर, उपभोग व्यवहार कैसा है? तो उपभोग व्यवहार जो है वो मैक्रो इन नेचर है। कंज्यूमर बिहेवियर और कंजम्पशन बिहेवियर में अंतर। कंज्यूमर बिहेवियर यानी इंसान के हिसाब से हम बात कर रहे हैं। कंजम्पशन बिहेवियर यानी किसी भी देश में या किसी भी एरिया में किस चीज का ज्यादा कंजम्पशन हो रहा है या किस चीज का कम कंजम्पशन हो रहा है, उसको, उसके बिहेवियर को जब हम स्टडी करेंगे, दिस इज कॉल्ड कंजम्पशन बिहेवियर। एंड कंजम्पशन बिहेवियर का जो नेचर होता है वो माइक्रो होता है, वो व्यापक होता है। तो याद रखिएगा, जो कंजम्पशन बिहेवियर है इसका नेचर मैक्रो है, मतलब ये प्रकृति में व्यापक है। अगला क्वेश्चन, परसेप्शन इज अ पार्ट ऑफ, मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि परसेप्शन जो होता है वो कंज्यूमर बिहेवियर का साइकोलॉजिकल फैक्टर होता है, कंज्यूमर का एक मनोवैज्ञानिक कारक होता है। तो परसेप्शन इज अ पार्ट ऑफ साइकोलॉजिकल फैक्टर। अगला क्वेश्चन, नथिंग इज मोर डिफिकल्ट एंड देयरफॉर मोर प्रीशियस देन टू बी एबल टू डिसाइड। कुछ भी अधिक कठिन नहीं है और इसलिए निर्णय लेने में सक्षम होने की तुलना में अधिक कीमती है। मतलब ये कहा जा रहा है कि हमको बहुत सारे प्रोडक्ट्स दिए गए हैं, सामने रखे गए हैं, उसमें से हम कौन सा प्रोडक्ट सेलेक्ट करें, कौन सा नहीं सेलेक्ट करें, ये बहुत बड़ा डिफिकल्टी होता है किसी भी इंसान के लिए। सिंपल वर्ड्स में कहा जाए तो कुछ भी अधिक कठिन नहीं है, मतलब इससे ज्यादा डिफिकल्ट कोई चीज नहीं है कि आपके सामने 10 चीजें रखी गई, उसमें से सबसे बेस्ट कौन सी चीज है ये आइडेंटिफाई करना। तो ये किसने कहा था? तो ये नेपोलियन ने कहा था। किसने कहा था? नेपोलियन का डिफिनेशन है। चलिए अगला क्वेश्चन, इमोशनल मोटिव्स आर, भावनात्मक मकसद। तो एक इंसान का इमोशन एक इंसान के अंदर का फीलिंग है, वो एक इंसान के इंटरनल फीलिंग है। तो जो इमोशनल मोटिव्स होते हैं वो इंटरनल मोटिव्स होते हैं, वो आंतरिक मकसद होते हैं। याद रखिएगा, इमोशनल मोटिव्स आर द पार्ट ऑफ इंटरनल मोटिव्स। ठीक है, नहीं रिकॉर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ साइकोलॉजिकल डिटर्मिनेंट। निम्नलिखित में से कौन सा मनोवैज्ञानिक निर्धारक नहीं है? साइकोलॉजिकल डिटर्मिनेंट यानी मनोवैज्ञानिक,
मनोवैज्ञानिक यानी एक इंसान के मन को पढ़ना, एक इंसान के सोच को पढ़ना, एक इंसान के दिमाग को पढ़ना। तो भाई मनोवैज्ञानिक फैक्टर में, मनोवैज्ञानिक कारक में कौन सा नहीं आता है? तो पर्सनैलिटी आता है, मोटिवेशन आता है, पर्सनल इनकम, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। तो इसमें साइकोलॉजिकल डिटर्मिनेंट में स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग नहीं आएगा, जीवन स्तर नहीं आएगा। अगला क्वेश्चन, द पर्सन ऑफ द फैमिली हु सेंसेस द नीड फॉर द परचेज इज नोन एज। परिवार का वह व्यक्ति जो खरीद की आवश्यकता को महसूस करता है, वो डैश के रूप में जाना जाता है। तो जो इंसान, परिवार का वो इंसान जो किसी भी चीज को खरीदने की नीड को महसूस करता है, उसे हम इनिशिएटर कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे हम इनिशिएटर कहते हैं, यानी प्रारंभकर्ता कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके परिवार में आपको महसूस हो रहा है कि आपके घर में एक कार होनी चाहिए, आपको बस महसूस हो रहा है, तो आप अपने फैमिली के लिए इनिशिएटर हो गए, प्रारंभकर्ता हो गए। समझ रहे हैं? तो वो पर्सन जो सेंस करता है, मतलब जिसको महसूस होता है कि किसी भी चीज को खरीदने की जरूरत है। कहां जा रहे हैं आप? चैन से बैठिए, हाथ पैर तोड़ देंगे अभी। अगला क्वेश्चन, द मॉडर्न मार्केटिंग ऑन द बेसिस ऑफ सोशल क्लास द कंज्यूमर्स में बी कैटेगराइज्ड इनटू। जो मॉडर्न मार्केटिंग है सोशल क्लास का, सॉरी, जो मॉडर्न मार्केटिंग में सोशल क्लास की कैटेगरी बनाई गई, उसमें कितने प्रकार से कंज्यूमर्स को क्लासिफाई किया जा सकता है, कितने प्रकार से कंज्यूमर्स को विभाजित किया जा सकता है? तो याद रखिएगा 6 क्लासेस में क्लासिफाई किया जा सकता है अकॉर्डिंग टू मॉडर्न मार्केटिंग। मतलब 6 प्रकार के कंज्यूमर्स होते हैं मॉडर्न मार्केटिंग के हिसाब से। अगला क्वेश्चन, कंज्यूमर बिहेवियर कवर्स द स्टडी ऑफ द एक्टिविटीज ऑफ। उपभोक्ता व्यवहार किसकी गतिविधियों के अध्ययन को कवर करता है? तो जो कंज्यूमर बिहेवियर होता है वो फाइनल कंज्यूमर्स, यानी जो अंतिम उपभोक्ता है, उनके व्यवहार को, उनके बिहेवियर को स्टडी करता है। उसका हो जाएगा फाइनल यूजर्स या फाइनल कंज्यूमर्स या अंतिम उपयोगकर्ता। अगला क्वेश्चन, अ पर्सन हु बाइज अ प्रोडक्ट। एक व्यक्ति जो सामान खरीदता है उसे हम क्या कहते हैं? तो एक व्यक्ति जो सामान खरीदता है उसे हम बायर कहते हैं। और एक व्यक्ति जो सामान का उपभोग करता है, जो सामान को कंज्यूम करता है, उसे हम कंज्यूमर कहते हैं। याद रखिएगा। So the person who buys product is called buyer and the person who consumes product is called consumer. कभी कभी बायर और कंज्यूमर सेम भी होते हैं, ये भी याद रखिएगा कि समटाइम्स बायर एंड कंज्यूमर्स में भी सेम एंड समटाइम्स दे मे नॉट बी सेम। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि हमने सामान खरीदा लेकिन उसको यूज कोई और करेगा। फॉर एग्जाम्पल, आपने चूड़ी खरीदा, तो बाबू चूड़ी तो तुम नहीं पहनोगे, चूड़ी तो महिला पहनेंगी, घर पे ले जाओगे दीदी के लिए, मम्मी के लिए, या फिर किसी और के लिए लेके जाओगे, ठीक है, किसी के लिए तो ले जाओगे। चलो, तो कुछ ऐसी चीजें भी होती है जो हम खरीदते हैं लेकिन उसको यूज नहीं करते हैं, तो उस केस में हम बायर होते हैं और कंज्यूमर कोई और होता है। कभी कभी हम गए समोसा खरीदने और हम ही खा लिए, तो हम ही बायर भी हैं और हम ही कंज्यूमर भी हैं। हमने खरीदा भी, हमने खाया भी, हमने यूज भी किया उस चीज को। अगला क्वेश्चन, द मेजर सोशल क्लासेस एंड देयर डोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक्स एंड बाइंग बिहेवियर पैटर्न आर गिवन बाय। मतलब जो सोशल क्लासेस है उनकी कैटेगरी और उनका बाइंग पैटर्न, इन सब की जानकारी किसने दी थी? तो फिलिप कॉटलर। किसने दी थी? फिलिप कॉटलर, जिसको फादर ऑफ मार्केटिंग कहा जाता है। उनको क्या कहा जाता है? इधर देखो बाबू, फिलिप कॉटलर साहब को क्या कहता है? फादर ऑफ मार्केटिंग, विपणन के जनक माने जाते हैं, डॉक्टर फिलिप कॉटलर। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन कंज्यूमर बिहेवियर का। नहीं, अभी और भी एक चैप्टर का क्वेश्चन है, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। लास्ट चैप्टर है, ठीक है। देखिए, जो एग्जाम्स आपके होने वाले हैं, इस बार एग्जाम्स में आपके क्वेश्चंस आप डिफिकल्ट ही एक्सपेक्ट करिएगा। ये मत उम्मीद लगा के बैठ जाइएगा कि इस बार क्वेश्चंस आपके आसान आने वाले हैं। क्वेश्चंस इस बार आपके जो भी आएंगे वो डिफिकल्ट होंगे, तो आपकी तैयारी का स्तर भी आपको बढ़ाना पड़ेगा। आ गया। चलिए, तो ये है चैप्टर मार्केटिंग मिक्स। ऐसे हम चैप्टर वाइज हर एक चैप्टर को कवर कर रहे हैं। उस चैप्टर से जितने भी पॉसिबल एमसीक्यूज हैं जो आपके बुक में दिए गए हैं या फिर जो बन सकते हैं या फिर जो पिछले सालों में बने हुए, उन सारे एमसीक्यूज को हम चैप्टर वाइज डिस्कस कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है मार्केटिंग मिक्स, इसके एमसीक्यू डिस्कस करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग 4 P's ऑफ मार्केटिंग मिक्स इज कंसर्न विद द सिलेक्शन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। मतलब जो 4 P's हैं, जो 4 पिलर्स हैं मार्केटिंग मिक्स के, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन।
इसमें से कौन सा ऐसा मार्केटिंग मिक्स का एलिमेंट है जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल से डील करता है, जो हमें यह बताता है कि कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल हमें सेलेक्ट करना है। हिंदी में देख लेते हैं, मार्केटिंग मिक्स के निम्नलिखित 4P में से कौन सा वितरण चैनल के चयन से संबंधित है? तो वह स्थान यानी कि प्लेस। प्लेस में वी हैव टू डिसाइड कि हमारा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल क्या होगा। फॉर एग्जांपल मैन्युफैक्चरर सामान होलसेलर को बेचेगा, होलसेलर से रिटेलर को जाएगा। अब कौन सा होलसेलर होगा, कौन सा रिटेलर होगा, ये सब कुछ डिसाइड करना ये प्लेस मिक्स में आता है। किसमें आता है? प्लेस मिक्स में आता है। तुम लोग थक गए हो क्या? आज कुछ ज्यादा ही एमसीक्यूज नहीं, आपको डिस्कस करना पड़ेगा, इसको खत्म करके ही जाएंगे। मार्केटिंग मिक्स एलिमेंट दैट इज प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन, प्लेस आर। जो मार्केटिंग मिक्स के एलिमेंट्स हैं प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस और प्रमोशन, ये कौन सा एलिमेंट है? तो ये कंट्रोलेबल एलिमेंट्स है या कंट्रोलेबल वेरिएबल्स, मतलब इनको हम नियंत्रित कर सकते हैं, ये हमारे नियंत्रण के अंदर होते हैं। दे आर अंडर द कंट्रोल ऑफ आवर ऑर्गेनाइजेशन, ये हमारे संगठन के नियंत्रण के अंदर होते हैं। तो मार्केटिंग मिक्स के जो तत्व हैं जैसे उत्पाद, मूल्य, प्रचार और स्थान, ये सभी के सभी कंट्रोलेबल वेरिएबल्स होते हैं। हमारी ऑर्गेनाइजेशन इन पे पूरा कंट्रोल कर सकती है। अगला क्वेश्चन, हु इंट्रोड्यूस्ड मार्केटिंग मिक्स कंसेप्ट? मार्केटिंग मिक्स कंसेप्ट को किसने इंट्रोड्यूस किया था? तो वैसे इनिशियली इंट्रोड्यूस तो नील एच बॉर्डन यानी कि NS बॉर्डन साहब ने किया था, लेकिन इसको फॉर्मलाइज MC कार्थी साहब ने किया था। याद रखिएगा कि जो मार्केटिंग मिक्स का कंसेप्ट है इसको इंट्रोड्यूस किया गया था नील एच बॉर्डन के द्वारा, लेकिन इसको फॉर्मलाइज किया गया था MC कार्थी के द्वारा। तो यहाँ पे सही ऑप्शन क्या होगा? तो मेरे हिसाब से तो नील एच बॉर्डन होगा, क्योंकि इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था सबसे पहले। जो मार्केटिंग मिक्स का कंसेप्ट है ये इन्होंने ही लाया था, लेकिन इसको फॉर्मलाइज करने की जिम्मेदारी जो थी वो MC कार्थी साहब की थी, इन्होंने इसको फॉर्मलाइज किया था। याद रखिएगा इसको। ऐसे 2 क्वेश्चंस भी बन सकते हैं एग्जाम में आप। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अमॉन्ग द 4 P's ऑफ मार्केटिंग? इसमें से कौन सा मार्केटिंग के 4 P's में से नहीं है? तो मार्केटिंग के 4 P's में क्या आता है? प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। प्रोसेस आता है क्या? नहीं। तो 4 P's में आपका प्रोसेस इंक्लूड नहीं होता है, यानी कि प्रक्रिया मार्केटिंग के 4 P में शामिल नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग एंड स्टोरेज बिलोंग टू विच P ऑफ द मार्केटिंग? जो ट्रांसपोर्टेशन है, वेयर हाउसिंग है, स्टोरेज है, ये मार्केटिंग के 4 P's में से किस P से संबंधित है? तो मार्केटिंग के 4 P's में कौन कौन से P's हैं? प्रोडक्ट है, प्राइस है, प्लेस है, प्रमोशन है। यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग एंड स्टोरेज की बात की जा रही है, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल की बात की जा रही है। तो इसमें क्या आ जाएगा? आपका प्लेस आ जाएगा। ठीक है, सामान को हमने बनाया दिल्ली में, लेकिन उस सामान को कंज्यूम करना है गोरखपुर में, उस सामान को बेचना है गोरखपुर में, तो वो सामान दिल्ली से गोरखपुर कैसे पहुंचेगा, गोरखपुर में स्टोर कहाँ होगा, ठीक है, ये सब कुछ डिसाइड करना इज अंडर द प्लेस मिक्स, ये प्लेस मिक्स में आता है। तो परिवहन, भंडारण और भंडारण विपणन ये सब स्थान से संबंधित होता है, प्लेस से संबंधित होता है। अगला क्वेश्चन, आउट ऑफ 4 P's इन मार्केटिंग मिक्स देयर आर प्रोडक्ट, प्रमोशन एंड प्राइस। तो चौथा कौन सा है? तो प्लेस है। प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन, तो चौथा हमारा प्लेस हो जाएगा। चलिए, तो स्थान हमारा चौथा P है, मतलब चारों P का आपको नाम याद रखना है, यहाँ से काफी सारे क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। कौन कौन से 4 P's का नाम है? प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। अगला क्वेश्चन, मार्केटिंग मिक्स विच स्कोप ऑफ प्रोडक्ट सपोर्ट्स द एलिमेंट। मार्केटिंग मिक्स में प्रोडक्ट को कौन सपोर्ट करता है? कौन से एलिमेंट्स होते हैं जो प्रोडक्ट को सपोर्ट करते हैं? तो भाई प्रोडक्ट को सपोर्ट करने का मतलब क्या है कि प्रोडक्ट को बेहतर बनाना। तो प्रोडक्ट हमारा बेहतर कैसे होगा? कस्टमर उसको पसंद कब करेगा? जब प्रोडक्ट के साथ हम गारंटी देंगे, जब प्रोडक्ट के साथ हम वारंटी देंगे। आप देखे होंगे जिस प्रोडक्ट के साथ गारंटी मिलती है ना, उस प्रोडक्ट की सेल्स ज्यादा होती है, उस प्रोडक्ट में कंज्यूमर का रिलायंस ज्यादा होता है, कंज्यूमर विश्वास ज्यादा करता है, और साथ ही साथ क्वालिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। मतलब प्रोडक्ट की क्वालिटी, गारंटी और वारंटी, ये तीनों चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं किसी भी प्रोडक्ट को बेहतर बनाने में, किसी भी उत्पाद को बेहतर बनाने में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, विच P इज नॉट इंक्लूडेड इन द 7 P's ऑफ मार्केटिंग मिक्स। मार्केटिंग मिक्स के 7 P's में से कौन सा P इंक्लूड नहीं है? तो पर्पस नहीं होता है, पीपल, प्रमोशन, प्राइस, फिजिकल इन्वायरमेंट ये होता है, बट पर्पस नहीं होता है। इसमें प्रोसेस भी होता है, इसमें प्रोसेस भी होता है। प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, प्रोसेस, फिजिकल इन्वायरमेंट और पीपल।
4P में प्रोसेस नहीं होता है, 7P में प्रोसेस होता है। कौन कौन से? 7P में प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, फिजिकल एनवायरमेंट, प्रोसेस एंड पीपल, विच इज नॉट अ पार्ट ऑफ 4Cs ऑफ मार्केटिंग। तो 4Cs में क्या क्या आता है भाई? कम्युनिकेशन आता है, कंज्यूमर आता है, कॉस्ट आता है, कन्वीनियंस आता है। ये चारों तो आते ही है। तो नन ऑफ दीज। हमें सामान वो बनाना है जो कंज्यूमर को पसंद आए, हमें सामान वो बनाना है जो कंज्यूमर के जेब को भाए, मतलब कंज्यूमर आसानी से उसको खरीद पाए। तो सामान में कॉस्ट का ध्यान रखना होगा। हमें सामान वो बनाना है जो आसानी से कंज्यूमर तक पहुंच जाए, कन्वीनियंस का ध्यान रखना है। और हमें सामान वो बनाना है, सामान की मार्केटिंग ऐसे करनी है कि कंज्यूमर को समझ में आए और कंज्यूमर हमारा प्रोडक्ट खरीदने के लिए बेताब हो, बेचैन हो, और मतलब उसको मजा आए हमारा सामान यूज करके, हमारा प्रोडक्ट यूज करके। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, डैश इज द बेस्ट प्रमोशन टूल इन एनी टाइप ऑफ मार्केटिंग। किसी भी मार्केटिंग के टाइप में ये सबसे बेस्ट प्रमोशन टूल होता है। तो पब्लिसिटी। कौन सा होता है भाई? पब्लिसिटी। पब्लिसिटी जो होता है, प्रचार जो होता है, वो सबसे बेहतर टूल माना जाता है मार्केटिंग का। अगला क्वेश्चन, विच इज द मोड ऑफ प्राइजिंग टेक्निक। प्राइजिंग टेक्निक के कौन कौन से मोड होते हैं? तो प्राइजिंग टेक्निक के मोड में इलास्टिसिटी भी आता है, मार्केट स्कीमिंग भी आता है, मार्केट पेनिट्रेशन भी आता है। ये सभी के सभी है, याद रखिएगा। प्राइजिंग टेक्निक्स कौन कौन से हैं? इलास्टिसिटी, मार्केट स्कीमिंग, मार्केट पेनिट्रेशन, ऑल ऑफ दीज, ये सभी के सभी मैंने एक्सप्लेन भी किया है, ठीक है, आपके सारथी में। मार्केटिंग मिक्स का हमने जब चैप्टर पढ़ा था तो मार्केट पेनिट्रेशन, स्कीमिंग, ये सब कुछ मैंने आपको बताया था। अब यहाँ पे डिटेल में बता नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे मैं एमसीक्यू डिस्कस करने आया। अगला क्वेश्चन, प्लेस इन 4Ps मीन सेम एज। मतलब जो प्लेस है 4Ps में, जो प्लेस एलिमेंट है उसका मतलब क्या है? तो उसका मतलब डिस्ट्रीब्यूशन से है। प्लेस में हम क्या डिसाइड करते हैं कि हमारा सामान दिल्ली से गोरखपुर कैसे पहुंचेगा। तो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के विषय में हम डिसाइड करते हैं अंडर प्लेस मिक्स। सो जो 4Ps में प्लेस है वो डिस्ट्रीब्यूशन की जैसा ही है, जैसे डिस्ट्रीब्यूशन है वैसे प्लेस है। अगला, सेटिंग अ लो इनिशियल प्राइस टू अट्रैक्ट अ लार्ज नंबर ऑफ बायर्स क्विकली एंड कवर द लार्ज मार्केट शेयर इज नोन एज। इसका बेस्ट एग्जांपल है जियो। जब जियो मार्केट में आया था तो फ्री में सिम बांट रहा था और 6 महीने का रिचार्ज भी फ्री दे रहा था। इससे क्या हुआ? उसने मार्केट को इस हद तक पेनिट्रेट किया कि वोडाफोन, आइडिया, एयरटेल की खटिया खड़ी हो गई। लोग एयरटेल को क्यों खरीदेंगे? तुम बताओ, एयरटेल का रिचार्ज लोग क्यों ही करवाएंगे भाई? जियो नहीं लेंगे लोग जब फ्री में 6 महीने का रिचार्ज मिल रहा है। तो क्यों लेंगे एयरटेल? हम क्यों लेंगे? हम वोडाफोन क्यों लेंगे? हम आइडिया क्यों लेंगे? हम यूनिनार, टेलीनार। जैसे ही ये जियो आया तो मार्केट में जो टेलीकम्युनिकेशन के अदर प्लेयर्स थे उनको खत्म कर दिया, जड़ से समाप्त कर दिया। तो जब भी कोई मार्केट प्लेयर शुरू में अपने प्राइस को बिल्कुल कम रखता है ताकि हम पूरे कस्टमर को वो कवर कर ले, सारे कस्टमर्स को वो अपने पास ले आ ले, अपने मार्केट कैपिटलाइजेशन को बढ़ा ले, तो उसको हम कहते हैं पेनिट्रेशन प्राइसिंग। क्या कहते हैं? पेनिट्रेशन प्राइसिंग। और कैंपा भी एग्जांपल है। 10 रुपए में कितना दे रहा है? 20 रुपए में आधा लीटर दे रहा है। अब जैसे अब तुम जाओगे खरीदने तो आई थिंक 35-40 रुपए मिलता है, 40 का मिलता है आधा लीटर, और वही चीज तुमको 20 रुपए में मिल रही है कैंपा। तो यहाँ भी पेनिट्रेशन प्राइसिंग कर रहा है रिलायंस। और हमारे देश का कंज्यूमर बड़ा प्राइस सेंसिटिव, उसको क्वालिटी से उतना कोई मतलब नहीं है खास। नहीं, मतलब ये कह रहा हूँ, जैसे हमारे देश के जो मैक्सिमम कस्टमर्स हैं उनको क्वालिटी से कोई खास मतलब नहीं है, उनको सस्ते में सामान मिलना चाहिए, सस्ता टिकाऊ मिलना चाहिए। चलिए अगला, डैश रेफर्स टू द सिस्टम दैट असिस्ट द ऑर्गेनाइजेशन इन डिलीवरिंग द सर्विस। तो प्रोसेस वो सिस्टम है, प्रक्रिया वो प्रणाली है जिसके माध्यम से हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन में जो सर्विसेज हैं उसको सही तरीके से, प्रॉपर तरीके से, बेस्ट तरीके से डिलीवर की जाती है विद द हेल्प ऑफ प्रोसेस। तो प्रोसेस यानी कि प्रक्रिया उस प्रणाली को संदर्भित करता है जो संगठन को सेवा प्रदान करने में सहायता करती है। दैट मीन प्रोसेस इज द सिस्टम दैट असिस्ट द ऑर्गेनाइजेशन इन डिलीवरिंग द सर्विसेज। अगला क्वेश्चन, डैश इज द स्ट्रेट रिडक्शन इन प्राइस ऑन परचेज ड्यूरिंग अ स्टेटेड पीरियड ऑफ टाइम। मतलब जब प्राइस कम कर दिया जाए, सीधे सीधे प्राइस कम कर दिया जाए एक निश्चित समय अवधि के लिए ताकि हमारी सेल्स बढ़े, तो उसको हम क्या कहते हैं? डिस्काउंट, छूट। डिस्काउंट दे के हमारा मकसद होता है कि हमारे जो गुड्स हैं उनकी सेल्स बढ़े। फॉर एग्जांपल 10 रुपए का सामान
हम 8 रुपए में बेच रहे हैं, तो 2 रुपए सस्ता बेच रहे हैं ना। तो ये जो हमने 10 रुपए से 2 रुपए रिड्यूस किया है, दिस इज कॉल्ड डिस्काउंट। इसे हम डिस्काउंट कहते हैं, इसे हम छूट कहते हैं। हाँ, तो अलावेंस अलग चीज होती है। अब अलावेंस को आपको मैं बाद में समझाऊंगा, अभी डिस्काउंट समझो। अलावेंस अलावेंस एक अलग तरह का डिस्काउंट होता है। हाँ, हिंदी में इसका मतलब दोनों का सेम है, लेकिन टेक्निकली बी मार दे तो गलत हो जाएगा भाई। यही होगा। और हो सकता है जैसे उसकी हिंदी अलावेंस की अलग हिंदी होती होगी, ठीक है, ये भी पॉसिबल। तो ये थे आपके लगभग 25 MCQs जो हमने आज डिस्कस किया। MCQ के लेक्चर्स कैसे लग रहे हैं ये बता दीजिएगा। अगर अच्छा लगे तो भाई लाइक कर देना और एक प्यारा सा कमेंट कर देना। अगर आपको और भी वीडियोस चाहिए तो बताइएगा। बाकी सारथी बैच आपका बेसब्री से इंतजार कर रहा है आपके टारगेट गुरुकुल मोबाइल ऐप पे, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे मोर देन सफिशिएंट कंटेंट आपको दिया जा रहा है, ठीक है। दैट्स इट, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।